नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज चिराग कोहली एंड दिस इज कारगा स्पोर्ट्स। वेलकम टू आवर चैनल फुटबॉल का फंडा। एंड सो मैंने सर की वीडियो देखी, प्रीवियस वीडियो जिसका टॉपिक था हाउ टू डेवलप फुटबॉल इन योर रीजन। तो उसमें मेरे कुछ डाउट्स हैं, तो वो आज हम लोग साझा करेंगे हमारे सर के साथ। प्लीज़ वेलकम टू द सर। हेलो सर। हेलो सर, मोस्ट वेलकम। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये जो सारी चीज़ें 8 महीने की लीग, कॉन्टिन्यूटी, मिनिमम 25 मैचेस, ये हमें समझ में आ रही है, बट इसको हम अपनी सोसाइटी को कैसे समझाएं? क्योंकि एज अ फुटबॉल कोच, और मुझे भी 10 साल हो गए सर इसमें, तो मुझे बहुत टफ काम और बहुत ही इम्पॉसिबल काम लग रहा है पेरेंट्स को समझाना। और क्या कहते हैं, कैसे ये चीज़ हम लोग मैनेज करेंगे। ऊपर से सर एक फाइनेंशियल एक्सपेक्ट भी है बिल्कुल है। कि 8 महीने की लीग को हम रन कैसे करें। बिल्कुल इसमें जो सोसाइटी का काम है, ये तो हमें एजुकेट, मैं बार बार कहता हूँ कि सोसाइटी को एजुकेट भी हमें ही करना है, क्योंकि जो कुछ भी क्लब्स को लेना है सोसाइटी से ही लेना होता है। गवर्नमेंट तो बात की बात आती है। जैसे मैं आज तुम्हें एग्जांपल दूँ, सक्सेसफुल बार्सिलोना 1889 की बनी हुई है, मोहन बगान भी 1889 का है, लेकिन बार्सिलोना क्या है कि आज उसके 32,000 करोड़ के एसेट वैल्यूज हैं। वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं, कुछ ने कुछ नहीं दिए, उन्होंने सोसाइटी से कनेक्ट करके लिया। अब इसी का मैं एक छोटा सा रूप बताऊं जो हमारे साथ हुआ कि जैसे बताया, मैं बहादुरगढ़ में जाता रहता हूं, तो वहीं का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम है, वी कंडक्टेड 73 लीग मैचेस एट ए रूरल एरिया। उसमें हमने क्या करा था कि स्टार्ट कैसे करें, तो बोले कि भाई, हमने कहा हमारे पास बहुत सारी मीटिंग हुई, 6 क्लब हमारे पास आ गए कि जी ठीक है, हम होम एंड अवे बेसिस पे लीग करेंगे। उनको पसंद आया आइडिया, और एकदम से नहीं आया, काफ़ी टाइम लगा उसमें। उसके बाद फिर हमने कहा भाई ठीक है, फिर रिसोर्सेज सबको चाहिए। तो पहले तो हम ये तय हो गया कि ये ढंग ठीक है, इसमें बच्चों का भला है और इससे फुटबॉल डेवलप होगा। तो हमारा पहला हुआ एजुकेशन, ठीक हो गया। अब हमने कहा भाई इसमें क्या करें, फिर हमने कहा कि भाई ये अपने बच्चों के लिए ही है, हम 6 क्लब में हमारे ही बच्चे डेवलप होंगे। तो हमने बोला जी ठीक है, तुम्हारा कितना खर्चा आएगा? रेफरीज का खर्चा है 60,000 के करीब, जो इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपये जमा करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी तो भाई घर से कुछ करना पड़ेगा। जी सर। तो जैसे हमारे हरियाणा भी कहते हैं कि भाई पहले तो घर से खा के घी पहलवान होता है, तो घर से कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो हमने शुरू करा, और इसमें इंटरेस्टिंग मैच हुआ कि हमारी लीग शुरू हो गए। हर सैटरडे संडे को जो हॉलीडेज में लीग और में मैच शुरू हो गए, तो लोगों को पसंद आ गया, यार ये सिस्टम ठीक है। वो लोग एक दिन का टूर्नामेंट कराते थे, उसमें 4-4, एक दिन में 3-3-4। मैं बोला सर नहीं है तो ठीक है, तो लोगों को पसंद आने लगा। हमने ऑल्टरनेटिव दिया उनको। आप जानते हैं गांव में खेलते 3-3 मैच होते हैं, 4-4 मैच होते हैं एक टीम के। और बोला ये ठीक है, इसमें तो लोगों को समझ में आ रहा है। ऑल्टरनेट दिया ना हमने, उनको दिखाया, सब ने कहा भाई ठीक है, हमारे साथ जनता जुड़ने लग गई, बहुत अच्छा हुआ। फिर हमने एक और काम किया कि भाई जंगल में मोर रांचा किसने देगा, तो हमने पत्रकारों को साथ जोड़ा, उनको भी साथ में लूप में लिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, आपकी लोकेलिटी है, आपका ही है। तो उनको भी पसंद आया ये चीज़ें, और जब ये पेपरों में आने लग गया तो फिर और लोग जुड़ने लग गए। तो फिर हमारे पास जो भी आ रहा है, जो अपने श्रद्धा से जो भी पैसा दे रहा है, वो क्लब में हमने इकट्ठा करना है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि एजुकेशन ही मेन है। पत्रकारों को भी हमने एजुकेट किया। उन्होंने जैसे किया कि काफ़ी डिफरेंस था, कुछ नए क्लब आए थे, उन्होंने 10-11 गोल से रौंदा। मैं कहा भाई ये वर्ड यूज़ मत करो, रौंदने वाली बच्चों का खेल, बच्चों का है। हमने हुआ तो उसमें आप इसको इतना बड़ा टाइटल मत दीजिए कि उसने उसको हराया। हाँ ये हुआ, ठीक है, मेन प्लेयरों के नाम आ गए, ये हो। इसमें दूसरा हमने और काम क्या करा कि ये तो हो गया बड़े बच्चों की बात। और जो तुमने कहा कि भाई 8 महीने 25 महीने, वो ISL के लिए उन्होंने यार्डस्टिक दे रखा है। हमने वहाँ से अपना रेफरेंस, हमारे पास कितने साधन हैं, तूने बिल्कुल ठीक कहा भी, हमारी सोसाइटी में कितनी एजुकेशन है। तो हमने फिर क्या करा कि बड़े बच्चों की तो लीग हो गई, वो हमारी करीब 3 महीने करीब चली, सबको पसंद आए।
फिर हमने क्या करा, छोटे बच्चों की लीग कराई। उसमें हमने कहा, उसमें भी फिर वही फंडा अपना लिया हमने कि भाई एक दिन में मैच नहीं होंगे, तो वो बच्चों को और पसंद आया। उसमें तो फिर हमारा 7A साइड, 9A साइड, 5A साइड, जो एज ग्रुप हुआ, जो हमारे पास, हमने आपस में ही बैठ के एक दूसरे को सलाह मशवरा करा के खुद ही बनाया, खुद ही करके। लेकिन मुद्दा ये था कि हमें 6-7 क्लब जितने आए, छोटे बच्चों में ज़्यादा आ गए, उनको सबको कॉन्फिडेंस में लिया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी भाई, इसमें कोई हारे जीते कुछ नहीं। सबको हमने समझाया कि भाई आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, इस इलाके के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, हम ये नहीं है हारा जीता कौन। और आप यकीन करोगे, हमें इतना सपोर्ट मिला सोसाइटी से, हमें फिर अच्छे गिफ्ट दिए, हमने सबको ट्रैक सूट बांट दी, और एनजीओ हमारे साथ जुड़ गई। देख के भाई आपका तो बड़ा अच्छा काम है। एनजीओ ने सबको ड्रेस दे दी, इवन बल्कि जब हमने गर्ल्स का कराया तो हमने कहा जी गर्ल्स को आने जाने का, उन्होंने गर्ल्स के किराए देने शुरू कर दिए। बस ठीक है जी, इनको आप डायरेक्ट ये अकाउंट नंबर ये अपना उसको दे दो। तो इस तरह कर करके, लेकिन ये सब हुआ सोसाइटी को एजुकेट करने से कि भाई ठीक है, आइए बैठिए बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमने इस तरह लागू करना है। तो धीरे 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 मैंने बताया ना, जितो साधन है, जरूर नहीं आप 8 महीने करोगे, वो तो ISL के लिए 3 महीने करो, 2 महीने करो। कम से कम एक कॉन्सेप्ट गया कि भाई एक ही दिन में 4 मैच नहीं खेलने हैं। हम यहाँ विनिंग लूजिंग करने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ फुटबॉल का डेवलपमेंट करने आए हैं। और ये बार बार करिए, बार बार जितने मैच होंगे उतना हो। दूसरी एक और बात आती है फिर इसमें कि जी रिजल्ट, कि जी हारा जीता, उसमें थोड़ा सब्र चाहिए होता है। और आप शुरू करिए उसको, जितने छोटे बच्चों से शुरू करेंगे, जो 5 साल से ऊपर कोई भी आ जाता है, जो बिना पेरेंट्स के आप खेल ले, आपके पास 1.5 घंटा 2 घंटा आपसे बिता ले, तो 5 साल 6 साल से आप शुरू कर दीजिए। और उसमें कोशिश यही करिए कि जो लोकल बच्चे हैं, हार जीत में ना लाके उनकी डेवलपमेंट के ऊपर करिए कि भाई ये कैसे डेवलप होगा, क्या होगा, क्या कमजोरी हो, जो भी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से आप करिए। और उन्होंने एवरेज 4 से 5 साल में आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा और रिजल्ट अच्छे मिलने लग जाएंगे कि भाई हाँ ये बच्चे डेवलप हो गए। और उसी में से ही जब वो 13-14 के हो जाएंगे तो स्कूलों में अंडर 14 नेशनल चैम्पियनशिप में जाने लग जाएंगे, और धीरे 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 आपके एक सीक्वेंस बन जाएगा। इसमें एक बड़ी अच्छी बात मेरे को याद आ रही है कि कब तक करेंगे क्या करेंगे। एक बड़ी मशहूर कहावत है, ब्राज़ील में एक रेन डांस होता है कि तो 2 ग्रुप हैं वहाँ पे। तो एक है कहता है कि एक ग्रुप खूब नाचता है लेकिन बारिश नहीं होती है। एक ग्रुप है वो कहता है कि ये आप नाचते हो तो बारिश हो जाती है। तो मुद्दा क्या है? तो एक बड़ा जो ग्रुप फेलर होता था उसका एक बच्चा था, वो पूछने गया उसके, बोला भाई हमें नहीं पता, बुजुर्ग से पूछो। सब बुजुर्ग को बोला कोई सीक्रेट नहीं है भाई। बोला नहीं मुझे बताइए। वो उसके पीछे ही पड़ गया। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही कि उनका ग्रुप जो था, यू रेन फॉर डांस, वी रेन टिल इट रेन्स, वी डांस टिल इट रेन्स। मतलब हम जब तक बारिश नहीं होती डांस करते ही रहते हैं, तो इसलिए लगता है कि हम सक्सेस हैं। तो ये मुद्दा ये आता है कि आप उसके पीछे पड़े रहिए, होते 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 कभी ना कभी रिजल्ट आ ही जाता है। सब्र का काम है, इसमें क्वेश्चन, क्योंकि ये सोशल सेक्टर, सर्विस सेक्टर है। और मैं आपको बता दूं, इससे अच्छा काम दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको, जैसे हमने 22 घंटे की थ्योरी बताई, 2 घंटे, जब वो 2 घंटे बच्चे के आपने सोसाइटी में, और आजकल तो सबको पता है मोबाइल का, यूट्यूब का क्या चक्कर, आपने 2 घंटे वहाँ बिठाया, बच्चों को एजुकेट करा, खाने, वो आपकी सारी बात मानेंगे, खाने पीने की बात मानेंगे, ये करेंगे। जब वो यहाँ आना शुरू आ जाएगा तो सब बड़ा अच्छा कहा है कि सबको साधे सधे ना कोई, एक को साधे सब सधे। मतलब एक चीज़ को साध लोगे तो सारी चीज़ें सध जाएंगी। अगर उसने फुटबॉल को ग्राउंड में आना साध लिया कि भाई 4 बजे 4:30 बजे आना है, बाकी सारी चीज़ें उसकी अपने आप से करें। दैट इज दैट।